हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज का ये क्वेश्चन है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और ये 3 नंबर में क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। 7 सेट होते हैं, उसमें से आपको ये भ्रूणपोष वाला क्वेश्चन मिलना ही है क्योंकि ये लगातार पूछा ही जाता है। 2012, 13, 14, 15, 16 को छोड़ के 17, 18, 2020 और 23 लगातार ये पूछा ही गया है। तो जितने भी क्लास 12th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भ्रूणपोष, भ्रूणपोष क्या होता है? भ्रूण माने बच्चा, पोष मतलब पोषण। जो भ्रूण का पोषण होता है वो क्या कहलाता है? भ्रूणपोष कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है? द्विनिषेचन की संलयन क्रिया में एक नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ एक पोषक संरचना का निर्माण करती है। एक नरयुग्मक क्या करती है? द्वितीय केंद्रक के साथ पोषक संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। जो भ्रूणपोष है वो भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। मक्का, गेहूं जैसे बीज जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है, भ्रूणपोष के बीज कहलाते हैं। जैसे मक्का है, गेहूं है, जिनमें जैसे बीज होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? भ्रूणपोष पाया जाता है इनमें, और भ्रूणपोष के बीज कहलाते हैं। तो इतना था भ्रूणपोष। अगर आपसे खाली भ्रूणपोष पूछ ले तो आप इतना लिख सकते हैं कि द्विनिषेचन की क्रिया में नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ एक पोषक संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम लोग भ्रूणपोष कहते हैं। और यह क्या करता है? यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। मक्का, गेहूं जैसे बीजों जिनमें क्या पाया जाता है? भ्रूणपोष का पाया जाता है, उन्हें भ्रूणपोष बीज कहलाते। वह क्या कहलाते हैं? भ्रूणपोष के बीज कहलाते। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि भ्रूणपोष के प्रकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ज्यादातर आपसे 3 नंबर में ही पूछा जाए कि भ्रूणपोष किसे कहते हैं, इसके भ्रूणपोष के प्रकार लिखिए। ये 3 नंबर में पूछा ही जाएगा, तो ज्यादातर ये इसके चांसेस है 3 नंबर वाले। तो ये 3 नंबर आपकी इस वीडियो से पक्के हो जाएंगे। अगर आपने बायो की प्लेलिस्ट नहीं देखी, जिसमें हमने आपके सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दें, और सबसे एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हमने 1 शॉट आपकी वीडियो डाली है, पूरे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर जितने आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल में अंतर हो या डीएनए आरएनए में अंतर हो, बहुत सारे अंतर पूरी बुक के हमने संपूर्ण बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर की वीडियो डाल दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरी प्लेलिस्ट आप बायो की देख लीजिए। उसमें सारे ही हमने एक 1 शॉट बहुत अच्छी बनाई है, जिसमें आपके सारे ही महत्वपूर्ण अंतर होंगे। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपको अंतर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। उस वीडियो में आपको सारे ही अंतर पूरी बुक के मिल जाएंगे। ठीक है, तो भ्रूणपोष परिवर्तन के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला केंद्रकीय, कोशिकीय, हीलोवियल। तो केंद्रकीय, कोशिकीय, हीलोवियल तीनों याद रखना। ठीक है, तो केंद्रकीय क्या होता है? इसमें परिवर्तन के समय भ्रूणपोष केंद्रक स्वतंत्र रूप से विभाजित होता रहता है। जो भ्रूणपोष का केंद्रक है वो क्या होता है? स्वतंत्र रूप से विभाजित होता रहता है और विभाजन के साथ भित्तियों का निर्माण नहीं करता। विभाजन के साथ क्या नहीं करता? भित्तियों का निर्माण नहीं करता। विभाजन के बाद जो बना केंद्रक की ओर कोशिका होती है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। जो विभाजन के बाद बना केंद्र की ओर कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। जैसे नारियल, आप एक एक इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो केंद्रकीय का एग्जाम्पल क्या है? नारियल। और केंद्रकीय में लिखना क्या है? आप बहुत ही इजी लैंग्वेज में याद कर सकते हैं कि इसमें परिवर्तन के समय भ्रूणपोष का केंद्रक है स्वतंत्र रूप से विभाजित होता रहता है और विभाजन के साथ भित्तियों का निर्माण भी नहीं करता। विभाजन के बाद जो बना केंद्रक की ओर कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो बस आपको इतना इजी है, बस आपको बायो में रटने की जरूरत नहीं, एक बार समझ लीजिए और आप अपनी लैंग्वेज में उसे लिख सकते हैं। समझने की कोशिश, बायो को आपको समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? नारियल। उसके बाद है कोशिकीय। कोशिकीय क्या होता है कि भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक बार विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। जो भ्रूणपोष है, केंद्रक के प्रत्येक बार, बहुत बार विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। मतलब जो उसमें देखो, एक इसमें क्या होता है कोशिकीय में कि इसमें परिवर्तन के समय केंद्रक रूप से स्वतंत्र रूप से विभाजित हो जाता है और विभाजन के साथ भित्तियों का निर्माण नहीं होता। इसमें क्या होता है? भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक बार, बहुत बार विभाजन के पश्चात तब होता है कोशिका भित्ति का निर्माण। इस प्रकार पूरा भ्रूणपोष अनियमित व्यवस्था वाली कोशिकाओं का एक ऊतक होता है, जैसे विलिसीरिया, बिलारसिया। ठीक है, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद है हीलोवियल। हीलोवियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये केंद्र की और कोशिका दोनों का
इसमें दिखा रहे हैं अभी कि भ्रूण पोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। उसमें प्रत्येक बार में होता है तो कोशिकीय में, और इसमें क्या हो रहा है कि भ्रूण पोष केंद्रकीय के प्रथम विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इसके बाद दोनों केंद्रक क्या हो जाते हैं, जो दोनों केंद्रक भ्रूण पोष के अलग अलग भागों में स्वतंत्र हो जाते हैं। जो दोनों केंद्रक होते हैं वो भ्रूण पोष के अलग अलग भागों में स्वतंत्र रूप से विभाजित होते रहते हैं। अब कोई कोशिका भित्ति नहीं बनती है, तो इसके बाद क्या होगी, कोई कोशिका भित्ति नहीं बनेगी। इस प्रकार हीलोवियल पोषण भ्रूण पोष केंद्रिका और कोशिकीय केंद्रिका और कोशिकीय भ्रूण पोषों के मध्य की स्थिति है। आप अगर भूल भी जाएं तो क्या लिखेंगे, आप इजीली लिख देंगे कि जो केंद्रकीय और कोशिकीय हीलोवियल क्या है, केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूण पोष के मध्य की स्थिति है। और इसमें क्या लिखना है, फिर भ्रूण पोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। बस आपको इतना लिख देना। बाई चांस आप भूल जाए तो क्या याद रखें कि जो हीलोवियल होता है वो क्या होता है, कोशिका भित्ति केंद्रकीय और कोशिकीय केंद्रकीय और कोशिकीय भित्ति के क्या होता है, मध्य की स्थिति होती है। इसमें लिख देना कि भ्रूण पोष केंद्रकीय के प्रथम विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद भ्रूण पोष अलग अलग भागों में स्वतंत्र रूप से विभाजित हो जाते हैं। उसके बाद कोई भित्ति नहीं बनती है। ठीक है, तो ये था आपका केंद्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भ्रूण पोष क्या है और इसके प्रकार, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको ये डायग्राम मिलेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। ठीक है, तो ये हम, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हम आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो इसमें क्या है, ये जो दिख रहा है तो ये होता है जाइगोट, मतलब युग्मन अक्ष। ठीक है, तो इसमें आपको ये देख लेंगे। और ये जो कोशिका डेवलपिंग एम्ब्रियो मतलब विकसित भ्रूणपोष। ठीक है, तो आपको ये सब दिख जाएगा। अगर आपको ये खुद से ही मैंने डायग्राम बनाए, तो ये साफ अभी नहीं आया, डार्क। हम आपको इसकी 2 कॉपी टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। पूरी प्लेलिस्ट भी आपको, ये पूरी प्लेलिस्ट बायो की डाल देंगे, और आपको ये वाली पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और ये पीडीएफ भी आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके लिए उस पर ऊपर वीडियोस लेके आएंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल में कोई भी इशू है, कोई भी टॉपिक है आपका जो तैयार नहीं हो, तो आप हमें आराम से कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आप बायोलॉजी के क्वेश्चन पढ़ने चाहते हैं तो जल्दी से प्लेलिस्ट के सारे ही क्वेश्चंस को आपको देख लेना है। तो जल्दी से पूरी प्लेलिस्ट आप पढ़ लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।